जय हिंद दोस्तों। अप्लाइड स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने मैग्नेटिक सर्किट के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा था। आज उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे लेके चलेंगे। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि मॉर्निंग में 7 बजे करंट अफेयर्स का क्लासेस स्टार्ट हो गया है, तो वो जाके आप लोग क्लासेस भी मॉर्निंग में 7 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया वो जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दें, और जिन लोगों ने अभी तक अप्लाइड स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाली जितने भी वीडियोस हैं उनके सारे नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसी तरह कंटिन्यू प्रिपरेशन कर सकें। तो चलिए फिर इस मैग्नेटिक सर्किट को आगे लेके चलते हैं और समझते हैं कुछ नए नए टॉपिक्स को। आज हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक सर्किट को, हम लोग एनालाइज करेंगे कि किस तरह का मैग्नेटिक सर्किट होते हैं और किस तरह से इसमें वर्क होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने पिछले क्लासेस में एक कंसीडर किया था, एक मैग्नेटिक मटेरियल था हम लोगों के पास, और मैग्नेटिक मटेरियल में नंबर ऑफ टर्न्स उसमें लपेटे हुए थे और उसमें करंट प्रोवाइड किया जा रहा था। तो जब हम लोग करंट इसमें प्रोवाइड कर रहे थे, जैसे इसमें सप्लाई दिए वैसे ही इस टर्न्स में मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप हुआ, और मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होने के बाद ये क्लोज पाथ होने से इसमें क्या हुआ कि मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो होने लगा। मान लेते हैं कि इस मैग्नेटिक मटेरियल का लेंथ L मीटर है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो A मीटर स्क्वायर है, ठीक। और इसमें परमिबिलिटी, जो कोर का परमिबिलिटी है वो म्यू r है। समझ गए इतना? तो जब इसमें करंट हम लोग प्रोवाइड करेंगे तो वहां पे फ्लक्स सेटअप होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग करंट प्रोवाइड किए, यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पे एक फ्लक्स सेटअप होता है और ये क्लोज पाथ होने के कारण से यहाँ पे फ्लक्स फ्लो होने लगता है। तो कितना फ्लक्स इसमें फ्लो कर रहा है ये जानने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसमें जो मैग्नेटिक मटेरियल में जो फ्लक्स सेटअप होता है वो जानने के लिए B इज इक्वल टू फाई बाई ए लगाते हैं, ठीक है। कितने एरिया में कितना फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो हमको बताता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जानने से पहले हम लोग एक फॉर्मूला देखे थे, MMF इज इक्वल टू NI। इससे हम लोग को पता चल गया था कितना MMF वहां पे प्रोड्यूस हो रहा है। जितना नंबर ऑफ टर्न्स था वो हम लोग लिखे और कितना करंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो लिखे, तो MMF हम लोग के पास आ गया। इस MMF के जरिए हम लोग जो है वो फ्लक्स जान सकते हैं, ठीक है। कैसे जान सकते हैं? तो हम लोग जान सकते हैं इस फॉर्मूला से, S इज इक्वल टू L बाई ए म्यू नॉट इंटू म्यू आर, इस फॉर्मूला से, ठीक है। ये फॉर्मूला से हम लोग क्या निकल जाएगा? रिलक्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। और रिलक्टेंस होता है MMF बाई फाई, ठीक है। हम लोग को क्या पता करना है? हम लोगों को फ्लक्स पता करना है। तो फ्लक्स पता करने के लिए लिखेंगे हम लोग फ्लक्स इज इक्वल टू MMF बाई रिलक्टेंस, क्योंकि इस फॉर्मूला से हम लोगों को रिलक्टेंस पता चला गया और MMF का जो है MMF इज इक्वल टू NI था, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन किए तो हम लोग का MMF निकल के आ गया। तो जब MMF को S से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों के पास जो निकल के आएगा वो होगा फ्लक्स, यानी यहाँ पे इस मटेरियल में कितना फ्लक्स यहाँ पे फ्लो कर रहा है ये हम लोग को पता चल जाएगा। तो एक दूसरे से ये चैन बना हुआ है, फ्लक्स हम लोग को पता चल गया। अब देखिए हम लोग को फ्लक्स डेंसिटी अगर हम लोग को निकालना है तो फ्लक्स डेंसिटी B इज इक्वल टू फाई बाई ए होता है। तो हम लोगों को पता चल गया फ्लक्स, जितना फ्लक्स रहेगा यहाँ पुट कर देंगे और एरिया हम लोग को पता है, यहाँ पे एरिया लिख देंगे, ठीक है। अगर फ्लक्स को एरिया से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कितना फ्लक्स डेंसिटी है, यानी इतने एरिया में कितना फ्लक्स फ्लो कर रहा है, ठीक है। जान गए? अब हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स, किसी भी मटेरियल में एक मैग्नेटिक फोर्स होता है। जिस तरह इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्टेज होता है जिसको हम लोग प्रेशर कहते हैं, वो उस वोल्टेज के कारण से करंट फ्लो करता है, उसी तरह मैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटाइजिंग फोर्स के कारण से मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो करता है। तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स जानने के लिए H इज इक्वल टू B बाई म्यू होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, समझ गए। और B को हम लोग क्या लिख सकते हैं? B के जगह पे क्या होता है? B का फॉर्मूला इज इक्वल टू होता है क्या? फाई बाई ए होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं B इज इक्वल टू फाई बाई ए म्यू नॉट इंटू म्यू आर, समझ गए। तो H जो है वो इस फॉर्मूला से भी निकल सकता है, ये पूरा का पूरा हम लोग पुट कर सकते हैं, या फिर B बाई म्यू लिख सकते हैं।
अगर हम लोगों के पास एरिया भी दिया हुआ है और फ्लक्स दिया हुआ है म्यू नॉट इंटू म्यू आर हम लोग को पता है, तो हम लोग उससे भी एच निकल जाएगा, यानी मैग्नेटाइजिंग फोर्स निकल जाएगा। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी दिया है और परमिबिलिटी दिया हुआ, तो हम लोग मैग्नेटाइजिंग फोर्स इससे भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ कुछ फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना होगा। देखिए दोस्तों, ये पॉइंट क्या कहता है कि जो H इंटू एल जो है वो Ni के बराबर में है। तो देखते हैं हम लोग कैसे बराबर में है। जैसे एक फॉर्मूला है S इज इक्वल टू MMF बाई फ्लक्स, इस तरह था। ठीक है, तो S के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, S के जगह पे S का फॉर्मूला लिख देंगे, L म्यू A इज इक्वल टू MMF का क्या हो गया, Ni हो गया, और फ्लक्स यहाँ फ्लक्स ही रह गया। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कि जो आपका फ्लक्स है इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे इससे, तो हमारे पास निकल के आएगा फ्लक्स फाई म्यू नॉट इंटू म्यू आर म्यू नॉट ए इक्वल टू Ni बाई एल, इस तरह से निकल के आएगा। तो यहाँ पे देखिए फाई बाय ए दिया हुआ है, ये फाई बाय ए, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कर देंगे फाई बाय ए इज इक्वल टू बी, और यहाँ एन आई बाय एल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच। तो यहाँ पर एन आई बाय एल इज इक्वल टू एच हो जाएगा। जैसे एक फॉर्मूला था एस इज इक्वल टू एम एम एफ बाई फ्लक्स, ये फॉर्मूला था। तो एस के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, एस का फॉर्मूला पुट कर देंगे, एल बाय ए म्यू, एम एम एफ के जगह पे क्या कर देंगे, एन आई बाई फ्लक्स। अब फ्लक्स और लेंथ को क्रॉस सेक्शन कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्लक्स बाई ए म्यू एन आई बाई एल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ फाई बाय ए निकल के आया, तो फाई बाय ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी। उसी तरह एन आई बाई एल को लिख सकते हैं एच। समझ गए, इतना समझ गए। अब क्या करेंगे कि ये जो है बी यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ बच गया म्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, ये बी फाई बाय ए को यहाँ पे बी लिख दिए, बाय म्यू बच गया, इक्वल टू यहाँ पर क्या कर दिए, एच बच गया, ये यहाँ पर एच बच गया। तो फॉर्मूला देखिए यहाँ से क्या निकल के आया, यहाँ हो गया एच इज इक्वल टू बी बाय म्यू, या बी इज इक्वल टू म्यू एच, ये हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ से कितने सारे फॉर्मूला निकल के आया, केवल इस फॉर्मूला से आप देख सकते हैं। एक तो देखिए पहले ये फॉर्मूला था एस इज इक्वल टू एम एम एफ बाई फाइव, दूसरा देखिए निकल के आया बी इज इक्वल टू म्यू एच, यहाँ देखिए एन आई बाई एल निकल के आया, यहाँ देखिए फाइव बाई ए निकल के आया। ठीक है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी, मैग्नेटाइजिंग फोर्स निकल के आया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स बी जो है वो म्यू इंटू एच के मल्टीप्लीकेशन से भी बनता है। तो इस तरह से आपको डिफाइन करके पढ़ना होगा। यहाँ देखिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है एच इंटू एल इज इक्वल टू एन आई। तो मैंने बताया था एच इज इक्वल टू एन आई बाई एल एक फॉर्मूला था, तो एल को इधर कर दिया गया है, तो एच इंटू एल इज इक्वल टू एन आई हो गया। यानी यहाँ पर अगर h को हम लोग h के जगह पे हम लोग h का फॉर्मूला अगर हम लोग डाल दें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, h के जगह पे फाई बाई ए म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एल इज इक्वल टू एन आई, ये निकल के आया। अब क्या करेंगे, फ्लक्स को हम लोग एक तरफ रख देंगे और बाकी को एक तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर निकल के आएगा एन आई बाई एल बाई ए म्यू नॉट इंटू म्यू आर, ये फॉर्मूला निकल के आएगा, ये फ्लक्स का फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ समझने वाली बात यह है कि यहाँ देखिए Ni जो है N इंटू आई के मल्टीप्लीकेशन से हम लोग क्या मिलता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स निकलता है, यानी MMF फाई हम लोग को पता चलता है। दूसरा देखिए L बाई ए म्यू नॉट इंटू म्यू आर, इससे हम लोग को क्या पता चलता है, रिलक्टेंस। ठीक है, S पता चलता है, ये इस फॉर्मूला से हम लोगों को S पता चलता है। S का फॉर्मूला क्या था, L बाई ए म्यू नॉट इंटू म्यू आर पता चलता है। तो यहाँ देखिए फाई से ये क्लियर हो गया, यानी Ni का जगह पे यहाँ पे फाई दे दिए, Ni का जगह पे हम लोग MMF अगर लिख दें और L बाई ए म्यू नॉट इंटू म्यू आर के जगह पे अगर S दे दें, तो ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, मैंने बताया था फ्लक्स इज इक्वल टू MMF बाई S। तो रिलक्टेंस जो है वो फ्लक्स भी इसी से निकल सकता है, रिलक्टेंस भी इसी से निकल सकता है। अगर रिलक्टेंस ज्यादा तो फ्लक्स कम, अगर रिलक्टेंस कम तो फ्लक्स ज्यादा। समझ गए। देखिए फर्स्ट क्लास में ही मैंने बताया था कि जो मैग्नेटिक सर्किट जो होता है वो इलेक्ट्रिक सर्किट की तरह ही, जैसे कि यहाँ पर देखिए क्या है, ओम्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा था। ओम्स लॉ क्या कहता है कि ओम्स लॉ कहता है I इज इक्वल टू V बाई R कहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि I के जगह पे फ्लक्स है, EMF के जगह पे MMF है और रेजिस्टेंस के जगह पे रिलक्टेंस है।
ओम्स लॉ का फॉर्मूला ही होता है। और मैग्नेटिक सर्किट को जो है, मैग्नेटिक सर्किट का ओम्स लॉ जो है वो इसको कहा जाता है, फाई इज इक्वल टू एमएमएफ बाई रिलक्टेंस एस। ठीक है, आई जो हो गया वो फ्लक्स की तरफ फ्लक्स के बराबर हो गया, और ईएमएफ यानी वोल्टेज बोले ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस, तो ईएमएफ किसके बराबर में हो गया, ईएमएफ हो गया एमएमएफ बराबर में, और रेजिस्टेंस के बराबर में रिलक्टेंस हो गया। ठीक है, ये इसी तरह का काम करता है। उसी तरह फ्लक्स हो गया करंट के बराबर, एमएमएफ हो गया ईएमएफ के बराबर, और रिलक्टेंस हो गया रेजिस्टेंस के बराबर। तो इलेक्ट्रिक करंट का ओम्स लॉ किसको कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का ओम्स लॉ कहते हैं आई इज इक्वल टू वी बाई आर या फिर ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस। लेकिन मैग्नेटिक सर्किट में ओम्स लॉ किसको कहते हैं, फाई इज इक्वल टू एमएमएफ बाई रिलक्टेंस एस, इसको कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक सर्किट का ओम्स लॉ जो है वो मैग्नेटिक सर्किट के ओम्स लॉ के बराबर में है। ठीक है, करंट फाई के एनालॉजस है, और ईएमएफ एमएमएफ के एनालॉजस है, रेजिस्टेंस रिलक्टेंस के एनालॉजस है। तो कुछ इसी तरह काम करता है। ठीक है, समझ गए। तो आज का सेशन इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास में इसी तरह जो है मैग्नेटिक सर्किट के बारे में हम लोग और कुछ भी जानेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक अप्लाइड स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके अप्लाइड स्टडी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज हैं उन सारे के नोटिफिकेशन मिल सके। और जिन लोगों ने मॉर्निंग के करंट अफेयर्स को नहीं ज्वाइन किया है वो जाके मॉर्निंग के 7 बजे करंट अफेयर्स चल रहे हैं, वो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।